नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की राजनीति में बदलाव का परचम थामे प्रशांत किशोर की यात्रा में शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया। आरा में जनसभा से पहले रोड शो के दौरान उनकी पसली में गंभीर चोट लग गई। हादसा उस समय हुआ जब प्रशांत किशोर अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर लोगों को अभिवादन कर रहे थे। इसी बीच अचानक एक बाइक सवार तेज रफ्तार में आया और सीधे उनकी गाड़ी से गेट के टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पीके की छाती पर गहरा प्रभाव पड़ा और उनकी पसली में चोट आ गई। घटना के बाद उन्हें तुरंत आरा के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हालात को देखते हुए उन्हें पटना रेफर कर दिया। इस कारण वे प्रस्तावित जनसभा को संबोधित नहीं कर सके। यह घटना तब हुई जब प्रशांत किशोर ने बिहार बदलाव यात्रा के तहत आरा पहुंचे थे। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटी हुई है और पीके खुद प्रदेश के कोने कोने में जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। उनकी यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से हुई थी और अब तक ये यात्रा कई जिलों में दस्तक दे चुकी है। आरा में हुई इस दुर्घटना के बावजूद प्रशांत किशोर की टीम ने साफ कर दिया कि यात्रा में कोई रुकावट नहीं आने दी जाएगी। हालांकि फिलहाल उनकी हालत को देखते हुए कुछ दिन का आराम जरूरी हो सकता है, लेकिन उनका जोश बरकरार है। इस बीच जनसुराज पार्टी में लगातार नए चेहरों को जुड़ने की सिलसिला जारी है। हाल ही में मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप पार्टी में शामिल हुए थे, जिनकी सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। अब शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश कैडर के पूर्व IPS अधिकारी जयप्रकाश सिंह ने भी प्रशांत किशोर की अगुवाई में जनसुराज की सदस्यता ग्रहण की है। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर राजनीति में उतरने का बड़ा फैसला लिया है, जिससे पार्टी को प्रशासनिक अनुभव और रणनीतिक बढ़त मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा भोजपुरी सिनेमा के लोकप्रिय गायक और अभिनेता रितेश पांडे ने भी पार्टी का दामन थाम लिया है। उनकी लोकप्रियता खासकर पूर्वांचल और बिहार के युवाओं में है, जिसे देखते हुए यह कदम जनसुराज के जनाधार को भी और विस्तार देने वाला माना जा रहा है। उन्होंने पीके की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली और मन से साफ किया कि वह बदलाव के साथ है। प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जनसुराज जिस तरह से एक जिले में जनसंपर्क अभियान चला रहा है और विभिन्न वर्गों के प्रभावशाली लोगों को जोड़ रही है, वह इस नव गठित दल को परंपरागत दलों के बीच एक मजबूत विकल्प के रूप में उभारने की दिशा में स्पष्ट संकेत देता है। चोट की वजह से भले ही पीके फिलहाल कुछ दिनों के लिए सड़क से दूर हैं, लेकिन उनके समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं हुआ है। आरा में रोड शो के दौरान उमड़ी भीड़ स्थानीय लोगों की भागीदारी और युवाओं की दिलचस्पी इस बात की पुष्टि करती है कि जनसुराज के साथ अभी भी लोगों की उम्मीद जुड़ चुकी है। राजनीति में प्रशांत किशोर की यह यात्रा सिर्फ एक चुनावी अभियान नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव का दावा है और यही कारण है कि हर चोट हर चुनौती के बावजूद ये यात्रा जारी है। बिहार की जनता अब इस यात्रा को सिर्फ देख नहीं रही बल्कि उसमें सक्रिय भागीदारी भी निभा रही है। यही कारण है कि एक चोटिल नेता भी आज लोगों के दिलों में एक उम्मीद की तरह बैठा है और शायद यहीं से बिहार में बदलाव की असल शुरुआत होती है। आगे चलकर प्रशांत किशोर की यात्रा कहां तक जाती है और कितना ये जन समर्थन जुटा पाती है, इस पर हमारी नजर बनी है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।